नमस्कार मेरे प्यारे दोस्त, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप जुड़ चुके हैं पथ प्रदर्शक क्लासेस में। आज हम बात करेंगे नंबर सिस्टम का, संख्या पद्धति जो होता है उसका। जैसे कि हम बताए थे, किसी भी ऑल कंपटीशन का जो है मैथ हम बताएंगे, तो इसमें सबसे पहले जो हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे बोर्ड मास का। क्योंकि बोर्ड मास का बात इसलिए करेंगे क्योंकि बोर्ड मास जो होता है, कोई भी कंपटीशन का आप तैयारी कीजिएगा तो सबसे पहले बेसिक मैथ का बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें, तो बेसिक नींव की बात करें, तो ये बोर्ड मास का रूल ही होता है, जिसमें कि हमें हर चीज़ पता चलता है कि किस चीज़ का कब प्रयोग किया जाएगा, कैसे, किसके आधार पे कौन सा सवाल कैसे वो होता है। तो बोर्ड मास का नियम सबसे पहले हमें जानकारी होना जरूरी है। तो इसीलिए हम आज बोर्ड मास का रूल हम लेके आए हैं। बोर्ड मास का रूल क्या कहता है उसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करेंगे बोर्ड मास। तो यहाँ पे जो बोर्ड है, ये बी जो है, बी से क्या होता है, ब्रैकेट, बी से ब्रैकेट, और ओ से ओ होता है, मतलब ऑफ होता है, और डी से क्या होता है, डिवीजन होता है, और यम से क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन, और ए से एडिशन, और यस से होता है सब्सट्रैक्शन। मतलब इसका अगर हम बात करें तो ब्रैकेट मतलब कोष्ठ होता है, ऑफ का मतलब का होता है, डिवीजन मतलब भाग होता है, और मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा होता है, और एडिशन मतलब जोड़ होता है, और सब्सट्रैक्शन मतलब घटाव होता है, जो कि हम बचपन से पढ़ते आ चुके हैं कि जोड़, घटाव, गुणा, भाग, इस सब का चिन्ह जो है ये आप जानते ही होंगे। जैसे अगर कोष्ठ की बात करें, हम पहले कोष्ठ की बात करें तो कोष्ठ में कितने कोष्ठ होते हैं, तो हम कोष्ठ की बात करें तो बड़ी कोष्ठ, इससे मझली कोष्ठ होता है, फिर छोटी कोष्ठ होता है, इस तरह से होता है, बड़ी कोष्ठ, फिर मझली कोष्ठ और छोटी कोष्ठ, ये कोष्ठ होते हैं, और एक रेखीय कोष्ठ होता है। तो हम कोष्ठ की बात करें तो कोष्ठ मेनली ये तीन कोष्ठ जो हैं ये अधिकतर उपयोग होता है, और इसका भी होता है, लेकिन अधिकतर जो उपयोग होने वाला कोष्ठ है ये तीन कोष्ठ होता है। इसके बाद अगर ऑफ का बात करें, इस ऑफ का मतलब क्या होता है, इस का मतलब होता है गुणा, और गुणा का चिन्ह ऐसे होता है, का मतलब क्या होता है, गुणा, और गुणा का चिन्ह इस तरह से होता है। और भाग जो होता है, भाग का चिन्ह की बात करें तो आप जानते ही होंगे, भाग का चिन्ह कुछ इस प्रकार से होता है, भाग का चिन्ह कुछ इस प्रकार से होता है। अगर बात करें हम इस गुणा का, तो गुणा वही है, इसका भी वही चिन्ह होगा, लेकिन इसमें रीजन ये है कि ये का है, ऑफ है, और ये यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, गुणा है। तो गुणा, ये दोनों गुणा ही है, चेंज सेम ही होगा, लेकिन इसका जो है सवाल में लिखा रहेगा ऑफ लिखा रहेगा, या तो इंग्लिश मीडियम का गणित बना रहे तो ऑफ लिखा रहेगा, अगर हिंदी मीडियम का बना रहे तो वहाँ पे का लिखा रहेगा। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे उसको करना है। फिर एड जो होता है, एडिशन जो होता है, इस जोड़ का चिन्ह तो आप जानते ही होंगे, जोड़, ये जो कि जोड़ है, और यहाँ पे घटाव का चिन्ह होता है माइनस का। ठीक है, ये चिन्ह तो आप पहले से ही जानते होंगे। हम जानते हैं कि बहुत मेरे भाई और मेरे बहन जो है, बहुत सभी को मालूम होगा ये, लेकिन हो सकता है किसी किसी को नहीं मालूम हो, इसीलिए हम बोर्ड मास का नियम लेकर के आए हैं। और बोर्ड मास के नियम में इतने हम सभी बात बताएं, अभी जितने भी बात बताएं, ये सभी ब्रैकेट, कोष्ठ, ये सभी बात लगभग सभी जानते ही होंगे। इसमें हम बात करें सवाल किस तरह से आता है, किस तरह से सवाल आता है, कैसे बनता है, तो इसके लिए हम पहले इसको बोर्ड पे हम थोड़ा साफ कर लेते हैं, उसके बाद हम बताते हैं सवाल लिख करके। ठीक है, यहाँ पे जो लिखा है बोर्ड मास का नियम, जैसे बोर्ड मास लिखा है, तो इसमें क्या करना है, हमें इस तरह से चलना है, इधर की ओर चलना है। मतलब क्या, बोर्ड मतलब होता है ब्रैकेट, ऑफ मतलब होता है का, मतलब गुणा, और डिवीजन मतलब क्या होता है, आप जानते ही भाग होता है, मल्टीप्लिकेशन मतलब आप जानते ही गुणा होता है, एडिशन मतलब जानते ही जोड़ होता है, और सब्सट्रैक्शन मतलब माइनस होता है। आप गणित जब बनाते हैं, कोई भी सिंप्लीफिकेशन का सवाल बनता है, कोई भी सवाल बनाते हैं सरलीकरण का, तो उसमें हम इधर से इधर जाना है, हमें इधर से इधर जाना है। क्यों? क्योंकि पहले ब्रैकेट को तोड़ना है, उसके बाद गुणा का, ये का जो होता है ऑफ को उसको तोड़ना है, उसके बाद हमें डिवीजन को तोड़ना है, इसके बाद मल्टीप्लिकेशन, इसके बाद एडिशन, इसके बाद सब्सट्रैक्शन। तो मतलब इस तरह से हम जाते हैं, इस तरह से क्या करेंगे, इस साइड से इस साइड की ओर हम चलेंगे किसी भी सवाल में। अब हम बात कर ले, अगर सवाल किस तरह से आता है तो देखिए यहाँ पे किस तरह से होगा।
मान लीजिए हम यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखें, ठीक है, 6 + 2 मान लीजिए +4 2 + 3, इस तरह से कुछ सवाल आ गया। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो कि हम बताए हैं आपको, सबसे पहले कोई भी सिंप्लीफिकेशन, कोई भी अगर सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो उसमें बोर्ड मास का नियम लगाना है। बोर्ड मास का नियम कहता है क्या, पहले क्या करना, पहले बोर्ड मास का नियम कहता है ब्रैकेट का क्रिया करना। ब्रैकेट, ब्रैकेट मतलब कोष्ट, देखिए इसमें कोष्ट है क्या, इसमें देखिए ब्रैकेट है क्या, कहीं पे ब्रैकेट दिख रहा है तो उसे पकड़िए फर्स्ट में। अगर ब्रैकेट यहाँ पे आपको दिख रहा है तो इसको पकड़िए, और पकड़ करके इसको पहले क्रिया करना है। तो 6 + 2 + 4, और ब्रैकेट को पहले पकड़िए, और ब्रैकेट को पकड़ने के बाद इसका क्रिया कीजिए। तो 3 2 कितना होगा, 3 2 5, क्योंकि जोड़ का चिन्ह है, कोई भी चिन्ह इसमें रहे ना, इसमें कोई भी चिन्ह है तो पहले ब्रैकेट को ही तोड़ना है। अब ब्रैकेट में जाएंगे तो ब्रैकेट में भी अगर भाग रहे, गुणा रहे, घटोड़े, उसके आधार से वही बोर्ड मास का नियम लगा के ब्रैकेट में भी करना है, ठीक है। तो ब्रैकेट में यहाँ पे कौन सा चिन्ह है आपको दिख रहा है, एडिशन का चिन्ह दिख रहा है, तो एडिशन ऐड कर देना है दोनों का, 3 2 5 हो जाएगा। और जब ये बोर्ड यहाँ पे जब ब्रैकेट के जस्ट बाद, ब्रैकेट के जस्ट बाद, ब्रैकेट के जस्ट बाद अगर कोई भी चिन्ह नहीं हो तो वहाँ पे कौन सा चिन्ह माना जाएगा, मल्टीप्लीकेशन का, गुणा का चिन्ह माना जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट के पीछे हमेशा गुणा छिपा रहता है। तो यहाँ पे 3 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब ये 5 हो गया, तो अब सभी को कीजिए, तो कितना होता है, 6 2 8। अब इसमें इसको नहीं करना है, इसको नहीं करना है, अभी पहले बोर्ड मास का नियम को फॉलो करना है। यहाँ पे बोर्ड मास का नियम क्या कर रहा है, पहले किसका, तो मल्टीप्लीकेशन का। इसमें कौन सा है देखिए, तो इसमें जोड़ जोड़ ये गुणा, तो पहले गुणा का पहले कर लेंगे क्रिया, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहा है, इधर से चलना, ये हम क्या कह रहे हैं, हम पहले से ही यहाँ पे कह रहे हैं इधर से ही चलना है हमें पहले इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, सभी का एक लाइन से करते जाना है। लास्ट में घटो होगा तब करेंगे, लास्ट में घटो का। तो यहाँ पे देखिए किसका है, तो सबसे पहले हम इसका करेंगे, तो 5 चौके कितना होगा, 20 + 2 + 6। अब यहाँ पे देखिए सभी क्या है, एडिशन है, तो इसमें आप एक ही बार कर सकते हैं, 20 6 2 8 28 कर देंगे, और ये हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से बनेगा, बोर्ड मास के नियम को फॉलो करना है आपको। अगर हम बात करें दूसरा सवाल का, तो अभी 1 मिनट रुकिए, थोड़ा बोर्ड को फ्रेश कर लें। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बोर्ड मास के नियम को समझ पा रहे होंगे। दूसरा सवाल हम लेते हैं, इसके बाद हम लास्ट में जो बताएंगे ना, वो CHSL में पूछा गया सवाल हम बताएंगे लास्ट में, जो सिंप्लीफिकेशन से ये आराम से बन जाएगा, आपको आप ही बनाइएगा। अभी देखिए इस तरह से है सवाल। कई लोग ऐसे होंगे, इसको कैसे बनाइएगा, कई लोग ऐसे होंगे कि इसको क्या करेगा, 2 1 3 कर देगा, ठीक है, कहेगा मैं ब्रैकेट का क्रिया कर दिया, चलो ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब ब्रैकेट का क्रिया कर दिया तो 2 1 3, और यहाँ पे कितना है, 2 1 3। यहाँ पे हम क्या बताए हैं, ब्रैकेट के जस्ट बाद अगर कोई भी चिन्ह ना रहे तो वहाँ पे क्या होता है चिन्ह, गुणा का चिन्ह। तो क्या होता है, गुणा का चिन्ह होता है। तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का चिन्ह है। मान लो कोई लोग ऐसा कर देगा, 6 भागे 2, और इसका 3 करके गुणा ऐसे लिख देगा, और 3 दूनी 6 कर देगा वो, और 6 भागे 6, और बराबर आंसर 1 कर देगा, जो कि बिल्कुल गलत है, जो कि क्या है, बिल्कुल गलत है। ऐसे नहीं करना होगा, इसको कैसे करना होगा। तो इसीलिए बोर्ड मास का नियम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेसिक स्ट्रक्चर मैथ का, बोले ना, मैथ का बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें तो बोर्ड मास का नियम होना जरूरी है। अगर ये नहीं हो रहा ना, तो बोर्ड मास का नियम नहीं हो रहा, तो मैथ में समझिए बेसिक आपका नहीं है। तो बेसिक के लिए ये होना जरूरी है, इसीलिए हम बताते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे, 6 भाग्य 2, यहाँ पे पहले ब्रैकेट तोड़ना है। अब ब्रैकेट के बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाना ही है। तो 3 दूनी ये कितना है, 2 1 3, 3 हो गया भाई साहब, समझ गया। अब इसमें बोर्ड मास का नियम लगाओ, इसमें कौन सा पहले होगा, भाग होगा या गुना होगा। तो यहाँ पे हम बताए हैं, देखिए बापू, यहाँ पे हम बताए हैं ये गुना है, ठीक है, और ये भाग है। तो हम क्या बताए हैं, ब्रैकेट, ठीक है, और इस तरह से इधर जाना है, इस साइड जाना है, तो ब्रैकेट के बाद ऑफ है, तो यहाँ पे ऑफ का नहीं है। अब देखिए ये डिवीजन है, तो सर डिवीजन है, तो डिवीजन कौन, ये है, तो पहले डिवीजन को कर लो। तो इससे यदि हम करते हैं इसको, तो कितना हो जाएगा, इसका पहले करेंगे, क्योंकि डिवीजन ही तो है इससे पहले, यहाँ पे बाद में मल्टीप्लीकेशन है, पहले डिवीजन है। तो डिवीजन मतलब क्या, भाग का पहले क्रिया होगा, तो भाग का पहले क्रिया कर लो। तो इसमें करेंगे तो कितना से कट जाएगा, 2 से कितना बार में, 3 दूनी 6, 3 बार में। अगर यहाँ पे 3 लिखे, फिर मल्टीप्लीकेशन 3 लिखेंगे। अब इसका जो लिखेंगे, अब तो यही है,
अब एक ही चीज है तो उसका ही तो क्रिया होगा, तो 3 तिया 9 हो जाएगा आपका आंसर। कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा इसका आंसर। इस तरह से बनाया जाएगा, ठीक है। और हम एग्जाम्पल लेते हैं। अब एग्जाम्पल जो लेते हैं तो आप लोग भी बनाने का कोशिश कीजिए, जो है मैं जब तक सॉल्व करूँ तब तक आप भी कॉपी पेन में अपना सॉल्व कीजिए, तभी तो होगा। अगर आप चाह रहे हैं प्रैक्टिस बढ़िया हो आपका, तो आप भी सॉल्व कीजिएगा, तभी प्रैक्टिस आपका बढ़िया हो सकता है। ऐसे में मैथ में नहीं हो सकता कि मैं यूँ बता दिया, आप यूँ कॉपी में लिख लिए और बस कॉपी को रख दिए ऐसे, तो नहीं हो सकता। मैं जब बना रहा हूँ वो आप हमसे पहले बनाने का कोशिश कीजिए, और बना करके पहले से आंसर रखिए, जिसकी हम बनाए तो आप मिलाइए सही है या नहीं है, ठीक है। चलिए आइए यहाँ पे देखते हैं, दूसरा हम सवाल लेते हैं। कोई 4 + 2 + 3 ब्रैकेट 4 + 3 मान लीजिए इस प्रकार का है, इसमें कैसे बनेगा? चलिए इस प्रकार का है तो इसमें हम पहले बताए हैं क्या, बोर्ड मास के नियम को फॉलो करो, बोर्ड मास के नियम को फॉलो करो। फर्स्ट में देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे देखो गौर से क्या लिखा है। बोर्ड मास के नियम में पहले ब्रैकेट का क्रिया, तो ब्रैकेट में जो भाई साहब ब्रैकेट कहाँ है भाई, इसको पकड़ो, कहाँ है ब्रैकेट भाई, यहाँ पे है। चलो तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे इसमें हम सबसे पहले इसको तोड़ लेंगे। ब्रैकेट के जस्ट बाद हम बताए थे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगा, और जब ये मल्टीप्लिकेशन होगा तो इसको सभी को पहले कर लो। अगर 3 और 1 में दुनिया में किसी भी संख्या के साथ 1 का गुना करेंगे तो वो वही देगा, अगर भाग करेंगे तो भी वही देगा, अगर जोड़ रहे हैं तो इंक्रीज होगा, अगर घटा रहे हैं तो डिक्रीज होगा। इतना बात याद रखना, घटाओ जोड़ में फर्क होगा, और यदि भाग करें गुना करें तो वो चेंज नहीं होगा। चलो यहाँ पे देखते हैं, तो 3 और 1 का दोस्त, तो यहाँ तक हम समझ लिए कि क्या सब होता है इसमें। अब आगे और क्वेश्चन एक देते हैं। थोड़ा मोबाइल में कुछ इशू हो गया जिसके कारण जो है वो बंद हो गया था, तो फिर स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से। देखिए क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन हम दे रहे हैं, इस क्वेश्चन को आप लोग खुद सॉल्व कीजिएगा। और रूल कौन सा लगाना है, ये बोर्ड मास जो कि हम अभी बताए बोर्ड मास नियम, ये रूल लगाना है। ऐसे करके इधर से इधर जाना है, पहले ब्रैकेट फिर ऑफ का क्वेश्चन, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन, इस तरह से चलना है। कोई भी सवाल हो सिंप्लीफिकेशन का, उसे बोर्ड मास का नियम लगा करके तोड़ देना है। देखिए यहाँ पे चलिए एक सवाल लिख रहे हैं, 7 + 4 + 3 2 4 + 2 भाग्य 2, और फिर यहाँ पे दे रहे हैं मल्टीप्लिकेशन 4। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसमें सबसे पहले कौन सा कोष्ठ का क्रिया होगा, कौन सा कोष्ठ जो है उसका क्रिया होगा। देखिए यहाँ पे हम बता दे रहे हैं, पहले ये कोष्ठ है, ये महिला कोष्ठ है, ये कोष्ठ है, ये बड़का कोष्ठ। देखो यहाँ पे समझो, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे समझो कि ये बड़ा कोष्ठ है। आप ये बात तो जानते होंगे कि नहीं स्टार्ट, ठीक है दोस्त। तो यहाँ पे हम ये सवाल ले लिए, इस सवाल को सॉल्व करना है। इस सवाल में सबसे पहले हम बोर्ड का बात कर ले। बोर्ड ये जो होता है ब्रैकेट जो होता है ना, ब्रैकेट का पहले जानकारी अच्छा से होना चाहिए। ब्रैकेट कितना, ये 3 मेनली ब्रैकेट होते हैं। इस 3 ब्रैकेट में ना सबसे पहले बड़ा, फिर जो होता है मेजुलवा, और फिर छोटका कोष्ठ जो होता है उसका। तो सबसे पहले बड़ा वाला का होगा, उसके बाद मेजला का, उसके बाद छोटका का होगा। इसमें बात यह है, जिस तरह की हम देखते हैं, एक परिवार में अगर 3 लड़का है, एक बड़ा है, उससे फिर छोटा है, उससे फिर छोटा है, सबसे छोटा जो रहता है उसका जो है उसका प्यार, उसको सब प्यार करता है परिवार में, उसको सब प्यार करता है। जैसे ये छोटा है ना, तो इसीलिए इसको सब प्यार करेगा, मतलब सबसे पहले इसी का क्रिया होगा। सबसे पहले किसका होगा, तो इसका, छोटा का। इसके बाद तब मझला रहता है उसका, फिर थोड़ा प्यार होता है, उसके बाद बड़ा का। तो सबसे पहले इसको प्यार होगा। अगर सबसे ज़्यादा प्यार छोटा का होता है तो सबसे पहले किसका, छोटा का, उसके बाद बड़ा का, उससे बड़ा जो है मझला उसका, उसके बाद सबसे बड़ा का। तो इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि ये कौन सा कोष्ठ है जो हम दिए हैं। ये कोष्ठ कौन सा है, ये तो बड़ा है, और ये वाला कौन सा कोष्ठ है, ये तो छोटा है। और इसमें जो हम यदि क्रिया करेंगे तो सबसे पहले किसका क्रिया करना होगा, हमें बताइए, आप लोग ही बताइए, सबसे पहले किसका क्रिया करना होगा। तो सबसे पहले हम इस छोटा वाला को तो करेंगे, छोटा वाला ही तो करेंगे, इसी को तो करेंगे हम क्रिया। तो सबसे पहले इसका करेंगे, तो पहले बड़ा को एज इट इज वैसे ही लिख देना है, ठीक है दोस्त, ठीक है, ऐसे लिख दिए प्लस करके। और यहाँ पे जो ब्रैकेट है इसको हम
इसी तरह से अभी पहले लिख लेते हैं। अगर इसमें देखें तो इसमें बोडमास के नियम से कौन सा रूल लगेगा, पहले बताइए आप लोग। बोडमास के नियम से इसमें कौन सा रूल लगेगा? सबसे पहले इसमें देखें तो इसमें रूल लगेगा किसका? डिवीजन का। तो डिवीजन कितना है? 2 और 2 से डिवीजन हो रहा है तो 2 को काट दे रहा है, तो कितना होगा? 2 में 2 से भाग दो। यहाँ पे समझो 2 है, इसमें 2 से भाग दिए तो भाई साहब ये जो है इस साइड में 2 1 2 0 तो बच गया। यहाँ पे आगे आपका भागफल कितना आया? तो भागफल हमारा सर 1 आया, तो इसका वैल्यू 1 हो गया। इसका वैल्यू क्या हो गया? इसका वैल्यू 1 हो गया, और इसका वैल्यू 1 हो गया तो यहाँ पे 1 लिख देना है। फिर इसको मल्टीप्लीकेशन करना है 4 से। ठीक है जी, ठीक है, इतना कर लेना है। कोई दिक्कत यहाँ तक में? कोई दिक्कत? मैं बहुत स्लो से पढ़ा रहा हूँ, बहुत ही स्थिर से एक एक पॉइंट को क्लियरली पूरे क्लीन करते जा रहा हूँ, जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो। फिर अगला हम चलेंगे बड़ा कोष्ठ प्लस 7 यहाँ पे 4 प्लस 3, और फिर इस ब्रैकेट को ही तो करना है ना, छोटा ब्रैकेट को। पहले इसको अब क्लीन कर लो, पूरा का पूरा तोड़ दो। तो इसको पकड़ के लाओ और तोड़ो इसको। इसमें 1 से हम बताए हैं कि 1 से किसी भी संख्या से अगर 1 को अगर मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो वो सेम वही रह जाए, एज इट इज वही संख्या रह जाता है। इसको इससे करेंगे तो एज इट इज वही रह जाएगा। और प्लस 4 है तो ये और प्लस 4 तो कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई तो यहाँ पे होता है, हम बताए हैं अगर ब्रैकेट रहेगा, ब्रैकेट के बाद अगर कोई चिन्ह नहीं है तो वहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हो ही जाता है। तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन ही हो जाएगा। और इसका जब बनाएंगे तो इसका कितना हो जाएगा? 4 है, और यहाँ पे कितना है? 4 है। तो 4 4 जो होगा तो 4 4 ऐड हो जाएगा। ये कितना बन जाएगा जी? 4 4 8 बन जाएगा। 4 4 8 बन जाएगा। यहाँ पे 8 लिख देंगे। अब बड़ा कोष्ठ है, अब यहाँ पे पूरा क्लीन है कि बड़ा कोष्ठ है। अब बड़ा कोष्ठ का ही क्रिया करना है आपको, क्या है? बड़ा कोष्ठ को ही करना है ना। तो आइए हम देखते हैं बड़ा कोष्ठ में भी बोडमास का नियम लगाओ। इसमें बोडमास का रूल लगाएंगे तो पहले कौन सा किसका क्रिया करना है? पहले किसका क्रिया? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोडमास का नियम लिखे है ना, इसमें देखिए किसका सबसे पहले क्रिया होगा? जल्दी बताइए आप लोग, किसका क्रिया होगा? इसमें सबसे पहले गुणा का क्रिया होगा जी, गुणा का क्रिया होगा। तो इसमें सबसे पहले गुणा का ब्रैकेट लिखना ही है। अभी तो ब्रैकेट टूटा नहीं, जब पूरा संख्या टूट जाए। ब्रैकेट टूटने का मतलब समझो, यहाँ पे जब कोई भी संख्या जैसे 2 + 3 है, यहाँ पे ये ब्रैकेट दिया है, जब ये संख्या 1 बन जाए ना, टूट के एक संख्या बन जाए, उसे ब्रैकेट में नहीं लिखना। तो जैसे यहाँ पे 3 2 5 हो गया, तो इसे ब्रैकेट में लिखने का क्या फायदा? इसे एज इट इज ऐसे ही लिख के आंसर मार दो। तो इसी तरह यहाँ पे ब्रैकेट में अगर 2 से अधिक संख्या है ना, 2 है 2 से अधिक है, तो ब्रैकेट में लिखते हैं। तो यहाँ पे 7 है प्लस 4 है और फिर प्लस है, और इसका क्रिया होगा तो 8 3 24 बना लेगा। ठीक है सर, 24 बन गया जी, 24 बन गया। अब ये भी ब्रैकेट में है, 3 संख्या है ना, तो इसका भी पूरा का क्रिया करो। 7 और इसका क्रिया करेंगे तो कितना होगा? अभी सभी तो एडिशन ही है, सभी एडिशन है तो सभी को जोड़ दो, सिंपली सभी को जोड़ दो। कितना हो जाएगा बाबू? यहाँ पे देखो 24 है और ये कितना है? 4 है। 24 से 28 हो जाएगा, और 28 28 2 30 30 30 5 35, यहाँ पे कितना होगा? 35 हो जाएगा आपका ये आंसर। ये सिंप्लीफिकेशन हुआ, ये भी हो जाएगा 35। क्या आपका इतना आया था आंसर? आप जो बनाए थे, जितना भी हम बना रहे हैं ना, उसको आप हमसे पहले ही बना लीजिए, और बाद में आप इसका आंसर मिला लीजिएगा कि आपका सही है या नहीं सही है। अब हम जो बताए बोडमास का नियम, जितना भी बताए वो सब लग रहा है हमें जो आप बिल्कुल समझ गए होंगे। बहुत सारे ऐसे होंगे भाई और मेरे भाई बहन, उसे ये पहले से आता होगा, लेकिन कुछ ऐसा होगा जिसको शायद नहीं भी मालूम हो, तो वो भी सीख जाए। इसलिए हम यहाँ से स्टार्ट किए, बेसिक, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना। हम बताएं बिल्कुल बेसिक से, जीरो लेवल से, तो बिल्कुल बेसिक से जाना है, जीरो लेवल से, जहाँ पे आपको पहले चिन्ह बताया गया, जीरो, जोड़ कैसे होता है, घटाव कैसे, तो गुणा कैसे होता है, फिर मल्टीप्लिकेशन, हर चीज़ बताया गया। और फिर बोर्ड मास का नियम को हम बताए। कोई भी अगर सिंप्लीफिकेशन का कोई भी सवाल कोई भी हो, उससे बोर्ड मास का नियम लगाइएगा, तभी वो सवाल बन सकता, नहीं तो आप उल्टा पुल्टा करके गलत कर दीजिएगा उसका आंसर को। ठीक है, तो यहां तक आप समझ गए। आइए आगे और हम बात करते हैं। इसको मिटा देते हैं, 1 मिनट रुक जाइए। इसमें जो सवाल पूछा जाता है, तो हम पूछे हुए सवाल को पहले अब लेते हैं, देखते हैं कि आप लोग इस पूछे हुए सवाल को बता पाते हैं या नहीं बता पाते हैं। पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना है? 7 + 7, फिर कितना है? मल्टीपल का यहाँ पे है चिन्ह, और फिर है आपको 7 + 7 भाग्य 7, और फिर कितना है? फिर ये छोटी कोष्ठ है, बड़ी कोष्ठ। अब ये बताइए भाई साहब आप लोग पहले हमें कि ये सवाल क्या आप नहीं बना पाइएगा क्या? ये सवाल आप नहीं बना पाइएगा?
बिल्कुल आप बना पाइएगा, काहे नहीं बना पाइएगा। जो हम बताए अभी क्वेश्चन जितना हम करवाए और इस रूल पे ही बनाना है। बोर्ड मास का नियम क्या कर रहा है, पहले पहले क्या हम ब्रैकेट, फिर क्या ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन, फिर यहाँ पे सब्सट्रैक्शन। ये सभी जितने भी हैं ये सभी रूल को अगर फॉलो कर रहे हैं तो ये सवाल क्या है, और ये पूछा गया है। देखिए ये सवाल पूछा गया है कैसे, ऐसे लिखा गया और ए नंबर में दिया गया है 10, बी नंबर में ऑप्शन बताना है, बी नंबर में दिया गया है आपका 5 और सी नंबर में दिया गया 35 और आपका डी नंबर में है 64। देखिए तो इसमें सॉरी यहाँ पे 35 नहीं बल्कि 63 लिखा गया है। ठीक है, यह सवाल पूछा गया किसमें, तो ये सवाल पूछा गया आपका यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ये सवाल CHSL में पूछा गया है। और कब पूछा गया है, तो 2020 में पूछा गया है। कितना, तो 2020 में पूछा गया क्वेश्चन। ये हम क्वेश्चन PYQ है, ये ऐसे क्वेश्चन नहीं है, PYQ है, ये पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए हम बता रहे हैं। आप कहिएगा कुछ सिंप्लीफिकेशन, ये सरलीकरण, ये तो बता दिए, ये तो बोर्ड मास बता दिए, बोर्ड मास में क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो देखिए क्वेश्चन ये बना हुआ है आपके सामने है, और ये भी किसमें, SSC CHSL में पूछा गया है, SSC CHSL में पूछा गया। ठीक है, इस सवाल को बनाएंगे तो इस सवाल को बनाने में कोई समय नहीं लग सकता। आप पहले हम बताएं बोर्ड मास का नियम, तो बोर्ड मास का नियम क्या कर रहा है, सबसे पहले भाई साहब कोष्ट का, तो कोष्ट है भाई साहब, बहुत बढ़िया। कोष्ट में सबसे पहले कौन सा कोष्ट, तो हम बताएं छोटा कोष्ट, बताएं ना, तो बताएं हैं, तो यहाँ पे लिखो एज इट इज, ऐसे ही लिख दो, ऐसे ही लिखते चलो। और इसको पहले छोटा कोष्ट में पहले देखो प्लस का है तो पहले इसका करो, पहले किसका, मल्टीप्लीकेशन का, पहले डिवीजन का, सॉरी पहले डिवीजन का यहाँ पे होगा, पहले किसका, डिवीजन का, भाग का होगा। तो यहाँ पे भाग जो है हम बताए हैं, जब सेम संख्या का भाग होता है, सेम संख्या का, जब सेम दो संख्या होता है तो उसका भाग जो होगा, भाग देंगे तो 1 आएगा। अगर सेम संख्या को घटाते हैं तो वो 0 देगा, सेम संख्या को 0 अगर जोड़ते हैं ना तो इंक्रीज होगा, लेकिन घटाते तो 0 हो जाएगा। अगर सेम संख्या को गुणा करते हैं ना तो वो क्या हो जाता है, तब तो वो स्क्वायर बन जाता है। लेकिन जब सेम संख्या को भाग देते हैं ना, अगर 7 में 7 से भाग दिए तो उसका भागफल 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे छोटी कोष्ट मान लो, बड़ी कोष्ट, फिर प्लस का 7 भागे 7, ये यहाँ तक समझ गए। अब यहाँ पे हम बनाते हैं इसको 7, इसका क्रिया अभी नहीं करना, अभी तो ये तो एज इट इज लिखा जाएगा। और इसको हम सबसे पहले 7 1 8 कर देंगे, फिर बड़ी कोष्ट में, फिर प्लस का 7 भागे 7 लिखेंगे। ठीक है, अब इसमें जो हम करेंगे सबसे पहले किसका क्रिया, तो इसमें इसका पहले हम करेंगे। अब ब्रैकेट वाला कौन है, तो देखो ये ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट को पहले ही करना है। तो ब्रैकेट अब बड़ा वाला बच गया, छोटा वाला तो हो गया, तो बड़ा बचा, तो इस बड़ा वाला को तोड़ो, बड़ा वाला को तोड़ेंगे तो इसमें सबसे पहले, इसमें भी सबसे पहले किसका, बोर्ड मास के रूल से किसका, जोड़ का या गुणा का, तो पहले गुणा का भाई साहब। तो 8 7 56 प्लस 7, ये हो गया ना, बड़ा कोष्ट है, सॉरी बड़ा कोष्ट है। तो 8 7 56 और यहाँ पे प्लस का 7 भागे 7। अब इसमें किसका, तो इसी का करेंगे पहले। तो 56 4 60 3 63, 63 प्लस 7 भागे 7। अब इसमें ब्रैकेट नहीं है, एक संख्या बन गया तो ब्रैकेट तो लिख नहीं सकते, तो ये ब्रैकेट से निकल गया। अब बताओ इसमें किसका क्रिया होगा, तो अब इसमें भाग का क्रिया ही तो होगा, बोर्ड मास के नियम से भाग का ही तो होगा। तो भाग का करेंगे तो इसमें 63 तो ऐसे ही लिख देंगे भाई, और इस 7 में 7 को जब सब संख्या को भाग देते हैं तो 1 होता है उसका, तो यहाँ पे ये दोनों कट जाएगा और 1 हो जाएगा, और इसका आंसर जो होगा वो 64 हो जाएगा। यहाँ पे कुछ बच्चा क्या करेंगे, कुछ भाई क्या करेंगे, ये जो है बनाया हुआ 63 और ये हो सकता है ये मिस कर दे और 63 आंसर मार दे बी नंबर, तो वो नहीं हो सकता। यहाँ पे 64 ये होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई साहब, यहाँ आप समझ गए कि किस तरह से सवाल पूछा जाता है, एग्जाम में भी पूछा गया सवाल है ये। ठीक है, तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो हम बोर्ड मास के नियम को इतने बेसिक से इतने अच्छी तरीके से बताएं तो आप लोग समझ गए होंगे। और हम अगले वीडियो जो लाएंगे उसमें हम क्लासिफिकेशन, नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ाएंगे, जिसमें नंबर सिस्टम से पहले हम सोचे कि बोर्ड मास को हमें बताना चाहिए, तो बोर्ड मास हम बताएं। और ये वीडियो आपको कैसे लगा ये बात भी हमें आप ज़रूर बताइएगा, फीडबैक तो ज़रूर चाहिए ही चाहिए, कमेंट तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि जिससे क्या होता है, इससे क्या होता है, जो हम कर रहे हैं वो सही डायरेक्शन है या नहीं, तो कमेंट से ही पता चलता है। ठीक है, और आप लोग सपोर्ट करिएगा थोड़ा। और यहाँ पे जो है ना जितने भी PYQ हैं उसको लेते हुए साथ में हम चलेंगे, और आपको जो है जिससे आप भी मोटिवेट रहिएगा, जो डायरेक्शन तो बिल्कुल सही है ना, तो वो बात होना चाहिए। अब हम जो है कुछ सवाल दे रहे हैं आपको, उस सवाल का आंसर आप कमेंट में बिल्कुल सही करिएगा, ये मैं उम्मीद रखता हूँ। और कमेंट तो ज़रूर करिएगा कि सवाल
आप जो बनाए वो उसका आंसर क्या है तो वो हम चेक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम सवाल कुछ मतलब समझिए ना, होमवर्क के रूप में दे रहे हैं। ठीक है, आज हम होमवर्क के रूप में दे रहे हैं, आपका कुछ सवाल है यहाँ पे, वो सवाल नोट करिए। चलिए, कोस्ट वाला दे रहे हैं, पहले बिना कोस्ट वाला दे रहे हैं एक। चलिए यहाँ पे लिखिए 2 + 7 + 4 भागे 2 मल्टीपल 4 + 3, ये बना करके हमें आप करिएगा। ठीक है, इसका आंसर कमेंट में बताइएगा। दूसरा नंबर सवाल है, सवाल नंबर बता दीजिएगा, 1 नंबर का आंसर ये, 2 नंबर का आंसर ये, इस तरह से बताइएगा। इसका भी आंसर बताइएगा। तीसरा क्वेश्चन है, इसका भी आंसर बताइएगा। और ये लास्ट में ब्रैकेट वाला देते हैं। इसका भी आप आंसर हमें कमेंट में ज़रूर ही बताइएगा। ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में। नंबर सिस्टम का अब हम अगला टॉपिक जो लाएंगे वो क्लासिफिकेशन लाएंगे, जिसमें कि क्लासिफिकेशन में भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं पूछे गए हैं, उस क्वेश्चन को भी मैं करवाऊंगा और क्लासिफिकेशन पूरा थ्योरी जो है कंप्लीट करवाऊंगा। इसके आगे भी इस तरह कंटिन्यू वीडियो चलते रहेगा, और आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि जितना भी वीडियो मैं बनाऊँ पार्ट बाय पार्ट आपके पास पहुँचे। ठीक है दोस्त, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे और खुश होंगे। थैंक यू।